प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज जून 3, 2024। कल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक दिन है। हमारा देश के लिए बहुत सारे लोग बड़ा जिज्ञासा के साथ कल का इलेक्शन रिजल्ट की ओर देख रहे हैं। जो राजनीति में है वो लोग तो नेचुरली वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर के लोग भी और प्रभु का सेवा करने लोग खास करके कल का रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में चिंता करने वाले लोग भी होंगे। कौन आएगा सत्ता पर और उसका नतीजा क्या होगा। लेकिन प्यारो, अगर आप चिंतित हैं, अगर आप काफी टेंशन में हैं, तो परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? प्रभु का वचन हमको बताते हैं, प्रेरितों का काम 1 अध्याय का 6 पद से, सो व्हेन दे हैड कम टुगेदर दे आस्क्ड हिम। चेले लोग यीशु से पूछ रहे, कब? यीशु विक्टोरियस होकर आने के बाद, मृत्यु को हरा कर आने के बाद। अब चेले लोग पूछ रहे, लॉर्ड विल यू एट दिस टाइम रिस्टोर द किंगडम टू इसराइल। इसराइल के लिए राज्य का स्थापना आप अभी करेंगे? ये क्रूशियल टाइम है, आप अभी कर सकते हैं। आपने प्रूफ कर लिया। चेले लोग चाह रहे थे हमारा राज्य का स्थापना हो जाए और हम जो चाहते हैं वो राजा बन जाए। और ये जो अनसर्टनिटी है और गुलामी में जो रहना पड़ता है, आजादी नहीं है, सतावट से गुजरना पड़ता है, इस स्थिति से हम बच जाए, चेले लोग चाह रहे थे। लेकिन यीशु मसीह क्या उत्तर दे रहे हैं? He said to them, यीशु उनसे कहते हैं, it is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by his own authority। परमेश्वर पिता ने अपना नियंत्रण में रखा हुआ बातों के बारे में तुमको जानना जरूरी नहीं है। प्यारो, उसमें आप एक बात पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर अपना नियंत्रण में रखा हुआ बात। देखिए, मेरे लिए और आपके लिए कल कौन किसका सरकार बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यह सब मेरे लिए और आपके लिए इंतजार करके देखने की बात है ना। लेकिन एक बात आपको मालूम है ना, परमेश्वर के लिए पक्का पूरा पूरा मालूम है कल कौन जीतेगा, किसका सरकार बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन होम मिनिस्टर बनेगा, कौन टूरिज्म मिनिस्टर बनेगा, कौन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनेगा। सब कुछ परमेश्वर जानते हैं, फिर हमको क्यों डरना है। और हमारा परमेश्वर देखिए इधर कहते हैं, he is the one who is holding all authority। सारे नियंत्रण उनके हाथ में है। कोई भी देश हो, यही सच है। और हम उनके बच्चे हैं, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल कोई भी आए, हम खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ वो स्वीकार करेंगे। और हमें से कुछ लोग सोचते हैं फलाना आएगा तो सेवकाई में दिक्कत हो जाएगा, है ना, और हमारा कई प्रकार की दिक्कत होगा, सेवकाई के लिए साधन का कमी होगा, कलीसिया बंद हो सकता है। देखिए, उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें से कई लोग कितना साल से प्रभु का सेवा करते हैं, कठिन परिस्थिति में करते हैं। एक बात याद रखिए ना, जितना परमेश्वर चाहते हैं उतना ही हम करेंगे, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और उतना करने का करुणा, कृपा, अनॉइंटिंग, अभिषेक परमेश्वर
हमको दे रखा है, इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। और हमारा साधन बंद हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, कैसा बंद होगा? ये साधन कोई परमेश्वर ये जो साधन जो है ये कोई सरकार नहीं, ये दुनिया को के मनुष्य नहीं, हमको जो दे रहे हैं ना वो हमारा ऊपर का, सबका ऊपर नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर दे रहे। हम पढ़ते हैं ना, जवान शेर भी भूखा रह सकता है, लेकिन परमेश्वर के खोजने वाले भूखा नहीं रहेंगे। अगर भूखा रहेगा तो परमेश्वर का एक ट्रेनिंग है, प्रभु हमको कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। और विश्वासी हमारे खूबी पर तो नहीं आते, हमको तो गवाह बनने की जरूरत है। यीशु मसीह इधर क्या कहते हैं? बट you will receive power when the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses. परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। प्यारे, सरकार कौन बनेगा वो नहीं है सबसे महत्वपूर्ण बात। महत्वपूर्ण बात यह है आपको पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा में आपको डूबना है। और पवित्र आत्मा में आप डूब जाएगा ना, आपका लाइफ एक टेस्टिमनी होंगे, आपका जीवन एक गवाही होगी। आप चलते रहेंगे, लोग आशीष पाएंगे। आप बोलेंगे, लोग आशीष पाएंगे, लोग परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करेंगे। आप आज्ञा देंगे, दुष्ट आत्मा चला जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। आप भविष्यवाणी करेंगे, ऐसा हो जाएगा। फिर हमको क्या डरना है? और हमको तो अपना बल से कुछ करने का नहीं है, नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। हम उनके कार्यकर्ता हैं, हम उनके सेवक हैं। इसलिए whoever comes to power tomorrow, कोई भी कल सत्ता में आए, आप आनंद के साथ स्वीकार करना है। और याद रखिएगा, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर की आत्मा में मुझको और आपको डूबना है और वो सामर्थ्य में हमको चलना है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, हर एक अधिकार को आपका फेवर में, आपका फायदा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आज परमेश्वर की वाणी आपके लिए है, डरना नहीं। ही इज इन कंट्रोल। परमेश्वर सारे बातों का ऊपर नियंत्रण रखने वाले। हो सकता है आज आप जिसके बारे में सोच रहे वो आएगा तो कुछ नुकसान करेगा, हो सकता है कल वो आएगा तो परमेश्वर का सबसे बड़ा कार्य आप देखेंगे। देखिए, परमेश्वर को लोगों को परिवर्तन कराने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। कल जो भी आएगा ना, दैट विल बी द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। कल का रिजल्ट जो है ना, वो आपने प्रार्थना कर लिया है, बहुत सारे लोग प्रार्थना किया है। अब जो रिजल्ट आप देखने जा रहे हैं, ये परमेश्वर का सिद्ध इच्छा पूरा हो रहा है। इसलिए उस पर प्रभु को धन्यवाद करते हुए हम हमारा मसीह जीवन में और मसीह सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपके साथ है। बी ब्लेस्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।